सिंह सच की आवाज़ वेब न्यूज़ से आज आ पहुंचा हूं एक बहरू गांव में, जो काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पर आप हमारे सामने देख सकते हैं, एक अल्टो गाड़ी को रात में कुछ अज्ञात लोगों ने जला दिया है। और वहीं पर दूसरी तरफ, नहर के दूसरी तरफ, एक दोपहिया वाहन को, जो कि यहाँ पे काम कर रहे, पुल के निर्माण में काम कर रहे मजदूरों की थी, उसको भी जला दिया गया है। बगल में ही खानपुर मऊ एक गांव है, जहां पर एक गरीब परिवार की झोपड़ी को भी आज ही रात में जलाने का अंजाम दिया गया है। आइए हम बात कराते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनकी ये गाड़ी है। हाँ भाई, आपका? ब्रजेश कुमार जी, ब्रजेश कुमार, ये गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड थी? जी। कौन सी गाड़ी थी ये अल्टो एलेक्साई है। अल्टो एलेक्साई गाड़ी थी, जिसको कुछ अज्ञात लोगों ने, आपके कहने के अनुसार कुछ अज्ञात लोगों ने इसे जलाया है। लगभग कितने बजे की यह घटना है? ये 2:20 की घटना है। 2:20 की घटना है। क्या कारण हो सकता है इस गाड़ी जलाने को? कोई पर्सनली दुश्मनी हो सकती है हमारी, और बिजनेस तो है ही है, लोग जलते भी हैं, ऐसे नहीं है कि नॉर्मली काफ़ी टाइम से 3 महीने से गाड़ी यहीं लगातार खड़ी रहती रहती। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं था कि गाड़ी में कोई नुकसान हुआ हो। ये पहली दफ़ा है कि हमारी गाड़ी जलाई गई है। अभी तक इनका कहना है कि हमारे साथ में कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे साथ में कुछ बुरा सोचा गया हो और हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी ऐसा किया गया हो। लेकिन हमारे साथ में यह पहली घटना है, जो हमारे बिजनेस को बर्बाद करने के लिए, हमारी संपत्ति को बर्बाद करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये भाई साहब का ये भी कहना है कि हो सकता है कि हमारी कुछ पर्सनल दुश्मनों का ये कार्य हो, या फिर कुछ अन्य अज्ञात लोगों का कार्य हो, जो ज्वेलसी की भावना से इस गाड़ी को जलाया हो। भाई साहब, आपका क्या कहना है इस विषय में? अब हम क्या कह सकते हैं, जो है तो ये पुलिस कार्रवाई होगी इस पे। पुलिस क्या इस पे कुछ एक्शन कड़ा लेगी? अब उम्मीद तो ये और लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये पहली बार हादसा हुआ है ऐसा। ग्राम पंचायत में भी कैमरों के साथ हुआ है, तो ये तो होना ही चाहिए, कार्रवाई होनी ही चाहिए इसके लिए। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसी जो है सख्त कानून जो है पुलिस वालों ने, काकोरी थाने की पुलिस इसको जो है सख्त अपनी जो है कार्रवाई शुरू करे, इस मुलजिम को पकड़ना चाहिए। सीधी बात ये। क्या इस प्रकार की और भी घटनाएं इस क्षेत्र में हो चुकी हैं? कहीं भी नहीं हुई, आज नहीं 70 साल हो गए हैं यहाँ हमारे गांव में ऐसी कोई घटना नहीं। अभी कोई यहाँ पे बता रहा था कि बगल के गांव मेहंदी नगर में भी कुछ ऐसी घटना पहले हुई थी, 1 सप्ताह पहले हुई थी, जहाँ पर क्या हुआ था? 200 मीटर दूरी पे एक बाइक और भी जलाई गई है नाइट में। 200 मीटर दूरी पर एक बाइक और जलाई गई है, वो घटना आज की ही है। और ये मेहंदी नगर में जो बाइक जलाई गई थी, ये घटना नगर ही लगता है। ये पुलिया जो देख रहे हैं आप सामने, 200 मीटर दूरी पे। लोग बता रहे हैं कि काफी दिन, 1 हफ्ता पहले लगभग जो है वहाँ पे एक गाड़ी जलाई गई है। नहीं, उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन आज की रात की घटना जो है, एक गाड़ी 4 व्हीलर और ये बाइक साथ में चलाई गई है। अच्छा दादा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम कहते ये हैं कि रात में हम मारे गए हैं और काफ़ी बैंक के सब छीनी नहीं गई। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे उस समय रात में? और ऐसा पढ़ रहे रहन, तो गए सो गए हैं, तो 3:30 बजे जागे तो हम मिले नहीं यहाँ पर। यहाँ और या तो तनक वैसे झड़प लाग रहा है और बाकी बरी नहीं रहा है पूरी। हम गए हैं चले। पूरी गाड़ी आपके सामने ही जली है, लेकिन आप ये नहीं जान पाए कि कौन लोग हैं ऐसे जिन्होंने गाड़ी को जलाने का कार्य किया है। बड़क के हमका होश नहीं रहा। अच्छा, आपको होश नहीं था। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 70 साल लगभग उम्र होगी, इनको इतना ज्ञात नहीं था। 85 है। 85 साल उम्र दादा की है, इनको इतना संज्ञान में नहीं है कि मैं यहाँ पे कैसे आ पहुंचा और कैसे यहाँ पर लेट गया। लेकिन जब इनकी आंख खुली तो यहाँ पर ये गाड़ी जल रही थी। आइए हम दिखाते हैं यहाँ पर जिस माध्यम से इस गाड़ी को जलाया गया है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक गले में डालने वाले गमछे की मदद से इस गाड़ी को जलाया गया है। उसके बाद में गाड़ी को जलाने के बाद में उस गमछे को यहीं पर बुझा के फेंक दिया गया है। आइए हम जानकारी कराते हैं लेबरों के ठेकेदार से, जिन लेबरों की गाड़ी जलाई गई है। भाई साहब, क्या कहना है आपका इस संबंध में? कहना क्या, जो है हमारे वर्कर जो हमारी निजी किसी से जो जाती दुश्मनी भी नहीं है जो है, लेकिन वर्कर जो है जब बूंदी गिरी है तो वर्कर जो है बगल से जो झुग्गी में लेट गए जो है, बस उसी बीच में जला दिए गए। किसी ने
देखा तो है नहीं। आप लोग तो इस क्षेत्र के रहने वाले भी नहीं होंगे। नहीं, हम तो काकोरी के रहने वाले हैं। काकोरी के रहने वाले हैं। और आपके वर्कर कहाँ के रहने वाले हैं? वर्कर हैं जो है बछरावा। बछरावा के रहने वाले वर्कर हैं। उनसे यहाँ पर किसी की कोई भी पर्सनल दुश्मनी और कोई भी रंजिश नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आइए हम इसी घटनाक्रम में आपको सीसीटीवी लगे हैं जो है। यहाँ पर पंचायत भवन बना हुआ है। पंचायत भवन भी बना हुआ है, मिनी सचिवालय कार्यालय भी बना हुआ है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, लेकिन पंचायत भवन अभी भी खुला नहीं है। पंचायत भवन जब खुलेगा तो शायद हो सकता है कि अपराधियों की फुटेज इस सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई हो। आइए अब हम आपको ले चलते हैं दूसरी घटना स्थल पर, जहां पर एक मोटरसाइकिल को जलाया गया है। देख सकते हैं हमारे सामने यह वही मोटरसाइकिल है जिसमें रात में आग लगाकर घटना को अंजाम दिया गया है, और बगल में ही जेसीबी एक प्लेन खड़ी है, जिसमें अगर ये आग पकड़ लेती तो कम से कम 50 लाख रुपये का नुकसान हो सकता था। भाई साहब, क्या आप यहाँ पे काम करते थे जब ये की मोटरसाइकिल है उसके साथ में आप यहाँ काम कर रहे हैं? ये मोटरसाइकिल किसकी है? अनिल जी। अनिल जी इतने समय कहाँ गए हुए हैं? ये बड़ी अपने गाँव करने गए। FIR करने थाने पर गए हुए हैं, और ये बरी गांव के रहने वाले हैं जो यहाँ पर चौकीदारी का काम कर रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे आप, एक सरकारी निर्माण कार्य चल रहा है, जो नहर में पुल का निर्माण हो रहा है, और इस पुल के निर्माण कार्य में ही यह मजदूर काम करते थे, और यहीं पे सामान की सुरक्षा के लिए चौकीदारी का काम भी करते थे। और यहाँ पे एक टुकलैंड JCB भी खड़ी हुई है, जो बिल्कुल जिससे इस मोटरसाइकिल जली हुई मोटरसाइकिल की दूरी मात्र 4 से 5 फीट है। अगर इस मोटरसाइकिल की आग की लपटें इस JCB पुकलैंड में पहुंच जाती तो कम से कम 50 लाख रुपए का भारी नुकसान होता, और इसका मुआवजा भी किसी के द्वारा नहीं दिया जाता। मैं दरख्वास्त करता हूं योगी सरकार से और काकोरी पुलिस प्रशासन से कि इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता से ले और संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द अज्ञात मुजरिमों को गिरफ्तार कर, घटना में शामिल अज्ञात लोगों को गिरफ्तार कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। पहुंचा हूँ तीसरी घटना पर। यह तीसरी घटना खानपुर मऊ गाँव की है, जहाँ पर 2 बुजुर्ग लोगों के बंगले को, मतलब झोपड़पट्टी को, जो एक दूसरे के देवर और भाभी हैं, उन दोनों लोगों के यहाँ पर झोपड़पट्टियाँ थी, जिन पे ये लोग अपने जानवरों को छाया में बांधते थे। लेकिन देर रात में आग लगाई गई, जिसके कारण इसमें जानवर बंधे हुए नहीं थे। लेकिन दादा का कहना है कि यदि दिन में आग लगाई गई होती और जानवर इसमें बंधे होते तो हमारे लाखों के कीमती जानवर भी इसमें जल के भस्म हो गए होते। दादा, आप क्या क्या कहना है? हाँ भैया, वो हमारा बंगला जल गया है, और इसमें तिरपाल वगैरह जो डाले थे वो जल गया है। बंगला कब बनाया था आपने? अभी सोमवार वाले दिन हमने इसको बनाया है। सोमवार को बंगला बनाया, नया बंगला बनाया। किसी ने रंजिशवश या किसी दुश्मनी वश या फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस बंगले को जलाया? अज्ञात व्यक्ति ने लगाया है, और रंजिश हमसे ज्यादा किसी से है नहीं। और अब जो कोई मानता हो अंदर, उसको हम कह नहीं सकते हैं कोई हमसे रंजिश मानता। ना किसी ने हमका यहाँ रोका कि ये क्यों बना रहे हो। यह एक तीसरी घटना है जहां पर आज आगजनी का अंजाम दिया गया है, और दादा का भी यही भी कहना है कि हमसे किसी भी प्रकार की किसी से गांव में कोई रंजिश, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने ज्वेलसी भावना के साथ में, जलन के साथ में हमारे बंगले को जलाने का अंजाम दिया गया है। चाची, आपका भी बंगला जलाया गया है? हाँ भैया, आपका बंगला जला, हमारा बंगला जला है, हमारे कुछ है। दादी का चाची का कहना है कि हमारे पति की मौत जल्द में ही हो गई है। मेरे केवल एक लड़का है, और वह भी शहर में बाहर कमाने के लिए जाता है, और बड़ी ही मुश्किल से पैसे जुटाकर मैंने अपने जानवरों को छाया देने के लिए इस बंगले को बनाया था। लेकिन इस बंगले में आज रात में, देर रात में आग लगा दी गई, जिसके कारण मेरा भारी नुकसान हुआ है, और इस भारी नुकसान की भरपाई क्या सरकार करेगी या नहीं करेगी? दादी, क्या चाहती हैं सरकार आपकी कुछ मदद करे इस मामले में? मदद करे हमारे बेमनाइन कहीं है ना, हमारे मन नहीं है।
दादी का कहना है मेरे पति भी नहीं है, मेरे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, एक छोटा लड़का है जो कमाने जाता है शहर में, लेकिन उसके ऊपर पूरा घर का कार्यभार आ गया है। वो किस प्रकार से घर को चलाएगा और इस तरीके से अगर भविष्य में मेरे साथ और भी घटनाएं हुई तो मैं कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी। सच की आवाज़ वेब न्यूज़ के लिए सत्यपाल सिंह।